हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग कोष्ठक का नियम के बारे में जानेंगे, यानी हम कोष्ठक के सवालों को हल करना सीखेंगे। तो हमने यहाँ 5 क्वेश्चन लिया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, कोष्ठक जो है वो 4 प्रकार का होता है। पहला है रेखा कोष्ठक, इसे हम रेखा कोष्ठक कहते हैं। दूसरा है छोटा कोष्ठक, तीसरा है मझला कोष्ठक और चौथा है बड़ा कोष्ठक। यानी कोष्ठक 4 प्रकार का होता है। तो दोस्तों, अगर हमारा सवाल में ये चारों कोष्ठक है तो पहले हम किसे हल करेंगे कोष्ठक के नियम अनुसार। पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, फिर हम छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, फिर हम मझला कोष्ठक को हल करेंगे, फिर हम बड़ा कोष्ठक को हल करेंगे। यानी जब हम कोष्ठक को हल करेंगे तो क्रमशः हल करेंगे। पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, फिर हम छोटा कोष्ठक को, फिर मझोला कोष्ठक को और फिर बड़ा कोष्ठक को हल करेंगे। और दोस्तों, जब हम कोष्ठक का सवालों को हल करेंगे तो अगर भाग चिन्ह, गुणा चिन्ह, प्लस चिन्ह या माइनस का चिन्ह आ जाता है तो चिन्ह में हम पहले किस चिन्ह का काम करेंगे? भाग चिन्ह का काम करेंगे, फिर गुणा चिन्ह का, फिर जोड़ेंगे और लास्ट में घटाव चिन्ह का काम करेंगे। ठीक है, तो यह है कोष्ठक का नियम। तो हम इसी नियम के आधार पर इन 5 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है छोटा कोष्ठक 7 - 5 गुने बड़ा कोष्ठक 4 भागे मझला कोष्ठक 2 + 1 माइनस छोटा कोष्ठक 3 भागे 1 + 2 के ऊपर रेखा कोष्ठक लगा है और ये छोटा कोष्ठक, मझोला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक लिखा है। तो दोस्तों, कोष्ठक के नियम अनुसार पहले हम किसे हल करेंगे? तो यहाँ हमें रेखा कोष्ठक दिया है ना, तो रेखा कोष्ठक को पहले हल करेंगे। तो 1 + 2 के ऊपर रेखा कोष्ठक लगा है तो हम इसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ तक हम इसे ऐसे ही उतार लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे छोटा कोष्ठक 7 - 5 गुने बड़ा कोष्ठक 4 भागे मझोला कोष्ठक 2 + 1 माइनस छोटा कोष्ठक 3 भागे, यहाँ देखिए दोस्तों, 1 + 2 के ऊपर रेखा कोष्ठक लगा है, इस भाग चिन्ह के ऊपर नहीं लगा है। तो रेखा कोष्ठक में 1 + 2 है, यानी हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा रेखा कोष्ठक हट जाएगा। तो 1 + 2 3 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। तो ये कोष्ठक हट जाएगा, हमने हल कर दिया तो कोष्ठक हट गया। तो अब बाकी रह गया छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो दोस्तों, रेखा कोष्ठक को हल करने के बाद हम किस कोष्ठक का काम करेंगे? अब हम छोटा कोष्ठक का काम करेंगे। तो छोटा कोष्ठक यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों जगह हम छोटा कोष्ठक को हल कर लेते हैं। तो यहाँ छोटा कोष्ठक में 7 - 5 है, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 गुने बड़ा कोष्ठक 4 भागे मझला कोष्ठक 2 + 1 माइनस। तो यहाँ देखिए छोटा कोष्ठक में 3 भागे 3 है, यानी 3 को हम 3 से भाग देंगे, कितनी बार में कट जाएगा? एक बार में। तो 1 को हम यहाँ लिखेंगे। तो इसे हल कर दिया तो छोटा कोष्ठक हट गया। अब बाकी रह गया मझोला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो छोटा कोष्ठक को हल करने के बाद हम दोस्तों किस कोष्ठक का काम करेंगे? मझला कोष्ठक को। तो मझला कोष्ठक को हल करेंगे तो यहाँ तक हम इसे ऐसे उतार लेते हैं। हम लिखेंगे 2 गुने बड़ा कोष्ठक 4 भागे, तो मझला कोष्ठक में दोस्तों यहाँ देखिए 2 + 1 - 1 है, यानी प्लस माइनस का चिन्ह है। तो पहले हम किसका काम करेंगे? चिन्ह के नियम अनुसार प्लस का काम करेंगे। यहाँ प्लस माइनस दिया है तो पहले हम प्लस का काम करेंगे, यानी जोड़ेंगे। तो 2 + 1 कितना होता है दोस्तों? 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, हमने डायरेक्ट इसे प्लस और माइनस कर दिया। तो यहाँ से हमारा मझला कोष्ठक हट गया। अब बाकी रह गया बड़ा कोष्ठक। तो बड़ा कोष्ठक में यहाँ 4 भागे 2 है, तो इसे हल कर यहाँ से हम बड़ा कोष्ठक को हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुने 4 भागे 2 है, यानी हम 4 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में लग जाएगा? 2 बार में। 2 दूनी 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब इसे गुना कर लेते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, यानी 4 होगा इसका आंसर। तो दोस्तों, इस प्रकार हम कोष्ठक के नियम से इस प्रकार के सवालों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों 5 + बड़ा कोष्ठक 32 माइनस मझला कोष्ठक
8 प्लस 15 माइनस 3 प्लस 5 के ऊपर रेखा कोष्ठक, मझोला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ हमें रेखा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक दिया है, लेकिन छोटा कोष्ठक नहीं दिया है। तो हम छोटा कोष्ठक को छोड़ देंगे, उसके बाद जो कोष्ठक आता है ना उसका काम करेंगे, यानी मझला कोष्ठक आता है ना तो उसका काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ रेखा कोष्ठक का काम करेंगे। यहाँ पहले रेखा कोष्ठक दिया है तो पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। तो यहाँ तक हम इसे ऐसे उतार लेते हैं। हम लिखेंगे 5 प्लस बड़ा कोष्ठक 32 माइनस मझोला कोष्ठक 8 प्लस 15 माइनस, यहाँ देखिए 3 प्लस 5 के ऊपर रेखा कोष्ठक लगा है तो हम इसे प्लस करेंगे। 3 प्लस 5 8, तो हम लिखेंगे यहाँ 8, तो रेखा कोष्ठक हट गया तो ये रह गया मझोला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो दोस्तों हमने रेखा कोष्ठक को हल कर दिया। अब हम किसका काम करेंगे? तो कोष्ठक के नियम अनुसार हम छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, लेकिन यहाँ छोटा कोष्ठक नहीं दिया है तो हम अगली वाली कोष्ठक को हल करेंगे। तो हम मझला कोष्ठक को हल करेंगे। तो यहाँ तक हम इसे ऐसे उतार देते हैं। हम लिखेंगे 5 प्लस बड़ा कोष्ठक 32 माइनस, तो मझला कोष्ठक में दोस्तों 8 प्लस 15 माइनस 8 है, तो चिन्ह के नियम अनुसार पहले हम प्लस करेंगे फिर हम जोड़ेंगे। तो 8 प्लस 15 दोस्तों 23 हो जाएगा और ये माइनस 8 और ये मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। अब हम माइनस करेंगे तो हमारा मझला कोष्ठक हट जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ 5 प्लस बड़ा कोष्ठक 32 माइनस, तो इसमें से 8 माइनस करेंगे दोस्तों 15 होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 15। तो इसे हल कर दिया तो मझला कोष्ठक हट गया। अब बाकी रह गया बड़ा कोष्ठक, तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों 5 प्लस, अब हम बड़ा कोष्ठक को हल करेंगे तो 32 में से 15 माइनस करेंगे 17। अब हम इसे जोड़ लेते हैं तो 17 प्लस 5 22, तो दोस्तों 22 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, बड़ा कोष्ठक 12 माइनस मझोला कोष्ठक 9 माइनस छोटा कोष्ठक 7 माइनस 6 माइनस 2 के ऊपर रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझोला कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें चारों कोष्ठक दिया है, तो हम पहले रेखा कोष्ठक का काम करेंगे। तो हम यहाँ तक इसे ऐसे उतार लेते हैं। हम लिखेंगे बड़ा कोष्ठक 12 माइनस मझोला कोष्ठक 9 माइनस छोटा कोष्ठक 7 माइनस, तो 6 माइनस 2 के ऊपर रेखा कोष्ठक लगा है तो इसे हम माइनस करेंगे तो रेखा कोष्ठक हट जाएगा। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 और रेखा कोष्ठक ये हमारा हट गया। तो बाकी रह गया छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो अब हम छोटा कोष्ठक को हल करेंगे। तो यहाँ तक हम इसे ऐसे उतार लेते हैं। यही है दोस्तों इस टाइप के सवालों को हल करने का कॉन्सेप्ट। हम लिखेंगे बड़ा कोष्ठक 12 माइनस मझला कोष्ठक 9 माइनस, तो छोटा कोष्ठक में 7 माइनस 4 है तो माइनस करेंगे तो यहाँ से छोटा कोष्ठक हट जाएगा। तो 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, तो कोष्ठक हट गया। तो बाकी रह गया यहाँ मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। अब हम मझला कोष्ठक को हल करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये मझला कोष्ठक हट जाएगा। तो हम लिखेंगे बड़ा कोष्ठक 12 माइनस 9 में से 3 माइनस करेंगे दोस्तों 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 और ये बड़ा कोष्ठक बाकी रह गया। तो इसे भी हल कर लेते हैं और यहाँ से बड़ा कोष्ठक को हटा देते हैं। तो कोष्ठक में 12 माइनस 6 है तो माइनस करेंगे तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 होगा। तो 6 होगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 80 गुने बड़ा कोष्ठक 56 माइनस मझोला कोष्ठक 7 गुने 8 प्लस छोटा कोष्ठक 13 गुने 1 माइनस 10 छोटा कोष्ठक, मझोला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें रेखा कोष्ठक नहीं दिया है, हमें छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक दिया है। तो पहले हम छोटा कोष्ठक को हल करेंगे। तो यहाँ तक हम इसे ऐसे उतार लेते हैं। हम लिखेंगे 80 गुने बड़ा कोष्ठक 56
माइनस मझोला कोष्टक 7 गुने 8 प्लस छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक में दोस्तों 13 गुने 1 माइनस 10 है, यानी यहाँ गुना का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह है। तो पहले हम किसका काम करेंगे, गुना का काम करेंगे चिन्ह के नियम अनुसार। तो 13 को 1 से गुना करेंगे 13 और ये माइनस 10, ठीक है। तो मझोला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। तो हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ 80 गुने 56 माइनस मझोला कोष्टक 7 गुने 8 प्लस, तो 13 में से 10 माइनस करेंगे 3 और ये हमारा छोटा कोष्टक भी हट गया। तो बाकी रह गया मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो अब हम मझोला कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ तक हम इसे ऐसे ही उतार लेते हैं। हम लिखेंगे 80 गुने 56 माइनस मझोला कोष्टक। तो मझोला कोष्टक में दोस्तों 7 गुने 8 प्लस 3 है, यानी यहाँ गुना और प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ भी दोस्तों हम पहले किसका काम करेंगे, गुना का काम करेंगे। तो 7 को 8 से गुना करेंगे, 7 8 56, तो हम यहाँ लिखेंगे 56 और ये प्लस 3 और ये मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो हम यहाँ लिखेंगे 80 गुने बड़ा कोष्टक 56 माइनस, यहाँ देखिए मझोला कोष्टक में 56 प्लस 3 है, तो प्लस कर कर कोष्टक को हटा देते हैं। तो 56 प्लस 3 59, तो हम यहाँ लिखेंगे 59 और ये मझोला कोष्टक हट गया। तो यहाँ बाकी रह गया बड़ा कोष्टक। तो इसे भी माइनस कर कर हम यहाँ से बड़ा कोष्टक को हटा देते हैं। हम लिखेंगे 80 गुने, तो दोस्तों यहाँ देखिए ब्रैकेट में प्लस 56 माइनस 59 है। तो प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है, माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का। तो 59 में से 56 माइनस करेंगे 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, यहाँ हम चिन्ह भी लगाएंगे। तो 56 से 59 पड़ा है और इसका चिन्ह माइनस है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ -3 होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ देखिए 80 गुने -3 है, तो हम इसे गुना करेंगे। तो 8 या 24 यानी -240 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 6 प्लस बड़ा कोष्टक 2 प्लस 8 माइनस 9 मझोला कोष्टक 4 गुने 2 माइनस 3 प्लस छोटा कोष्टक 2 गुने 4 भागे 2 प्लस 2 के ऊपर रेखा कोष्टक छोटा कोष्टक मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो दोस्तों यहाँ भी हम सबसे पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ तक हम इसे ऐसे उतार लेते हैं। हम लिखेंगे 6 प्लस बड़ा कोष्टक 2 प्लस 8 माइनस 9 मझोला कोष्टक 4 गुने 2 माइनस 3 प्लस छोटा कोष्टक 2 गुने 4 भागे, तो 2 प्लस 2 के ऊपर रेखा कोष्टक लगा है तो प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस 2 4, तो रेखा कोष्टक हट गया। तो यहाँ बाकी रह गया मझोला छोटा कोष्टक मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक को हल करने के बाद अब हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ तक हम इसे ऐसे उतार लेते हैं। हम लिखेंगे 6 प्लस बड़ा कोष्टक 2 प्लस 8 माइनस 9 मझोला कोष्टक 4 गुने 2 माइनस 3 प्लस, तो दोस्तों यहाँ देखिए छोटा कोष्टक में 2 गुने 4 भागे 4 है, यानी यहाँ गुना और भाग का चिन्ह है। तो पहले हम किसका काम करेंगे, चिन्ह के नियम अनुसार भाग का काम करेंगे। तो 4 को 4 से भाग देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में, 4 एकन 4। तो अब दोस्तों ये हो जाएगा 2 गुने 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और ये छोटा कोष्टक हट गया। तो यहाँ बाकी रह गया मझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। हमने यहाँ भाग भी कर दिया और गुना कर कर इस कोष्टक को हटा दिया, ठीक है। 4 को 4 से भाग देंगे 1 और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया है। तो हमने छोटा कोष्टक को भी हल कर दिया। अब हम मझोला कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ तक हम इसे ऐसे उतार लेते हैं। हम लिखेंगे 6 प्लस बड़ा कोष्टक 2 प्लस 8 माइनस 9 और ये मझोला कोष्टक। तो दोस्तों
मझला कोष्टक में यहाँ 4 गुने 2 माइनस 3 प्लस 2 है, तो यहाँ गुना का चिन्ह, माइनस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह है। तो पहले हम किसका काम करेंगे, गुना का, फिर जोड़ का और लास्ट में घटाएंगे। तो 4 और 2 को गुना करेंगे 8 और ये माइनस 3 प्लस 2 और ये मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। तो हम फिर यहाँ लिखेंगे 6 प्लस बड़ा कोष्टक 2 प्लस 8 माइनस 9 और ये मझला कोष्टक। तो यहाँ माइनस और प्लस का चिन्ह है, तो पहले हम प्लस करेंगे, यानी 8 और 2 को हम जोड़ लेते हैं। तो 8 प्लस 2 10 और ये माइनस 3 और ये मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। तो हम लिखेंगे यहाँ 6 प्लस बड़ा कोष्टक 2 प्लस 8 माइनस 9। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, इस कोष्टक के अगाड़ी कोई चिन्ह नहीं लगा है। तो दोस्तों जब भी कोष्टक के अगाड़ी कोई चिन्ह नहीं लगा रहे तो वहाँ गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मझला कोष्टक में 10 माइनस 3 है, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 और ये मझला कोष्टक यहाँ से हट गया। तो यहाँ बाकी रह गया बड़ा कोष्टक। तो अब हम बड़ा कोष्टक को हल करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 प्लस बड़ा कोष्टक। तो दोस्तों बड़ा कोष्टक में यहाँ 2 प्लस 8 माइनस 9 गुने 7 है, यानी गुना माइनस और प्लस का चिन्ह है। तो पहले हम किसका काम करेंगे, गुना का काम करेंगे, फिर जोड़ेंगे और लास्ट में घटाएंगे। तो गुना कर लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 8 माइनस 9 को 7 से गुना करेंगे, 9 सत्ते 63, तो हम यहाँ लिखेंगे 63 और ये बड़ा कोष्टक। अब हम लिखेंगे 6 प्लस बड़ा कोष्टक। अब हम जोड़ेंगे, तो 2 प्लस 8 10 और ये माइनस 63। अब हम माइनस करेंगे, फिर हम बड़ा कोष्टक को हटाएंगे। तो हम लिखेंगे 6 प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, बड़ा कोष्टक में 10 माइनस 63 है, तो यहाँ भी हम प्लस माइनस माइनस करेंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का। तो 63 में से 10 माइनस करेंगे 53, ठीक है, 53 हो जाएगा। अब हम चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ 10 से 63 बड़ा है, तो इसीलिए हम इसका चिन्ह लगाएंगे। तो इसका चिन्ह माइनस का है, तो हम यहाँ माइनस चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे 6। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ प्लस है और ब्रैकेट में माइनस है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस प्लस और माइनस चिन्ह को आपस में गुना कर देंगे। तो प्लस माइनस चिन्ह गुना करेंगे तो माइनस होगा और ये 53, यानी ये 6 माइनस 53 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए 6 माइनस 53 है, यानी हम यहाँ भी प्लस माइनस करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस होता है और चिन्ह बड़ी संख्या का। तो 53 बड़ा है, इसीलिए इसका चिन्ह होगा, यानी माइनस चिन्ह होगा। अब हम घटा लेते हैं, तो 53 में से 6 माइनस करेंगे दोस्तों कितना होगा, 13 में से 6 माइनस करेंगे 7 और यहाँ बाकी रह गया 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, यानी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा -47। तो -47 इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम कोष्टक के नियम अनुसार और चिन्ह के नियम अनुसार कोष्टक वाले सवालों को हल करेंगे। अगर आप नियम याद कर लेते हैं तो आप इस प्रकार के सवालों को बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।